प्यारे बच्चों, आपके निर्देशांक ज्यामिति से यहाँ से टोटल 5 प्रश्न रहेगा, जिस प्रश्नों का आंसर आपको यूं ही देना है बिना कलम और कॉपी का उपयोग किए हुए। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले पूछा जाता है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। तो ये है ओरिजिन, ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। ठीक है, याद रखिएगा, पहले x का वैल्यू दिखाता है, उसके बाद y का वैल्यू दिखाता है। ठीक है, पूछा जाता है चतुर्थांश के बारे में, कौन किस चतुर्थांश में उपस्थित है या फिर कौन किस पाद में उपस्थित है। तो याद रखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट कहे तो चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। इन सभी चतुर्थांश में वैल्यू याद रखना है कि किसमें किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है और किसका वैल्यू निगेटिव होता है। जैसे देखिएगा, पहले चतुर्थांश में x और y दोनों का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि तीसरे चतुर्थांश में जो है x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू भी निगेटिव होता है। इस दोनों का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। अब सेकेंड में चलिए, सेकेंड में x का वैल्यू निगेटिव होता है और y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से इसका जस्ट ऑपोजिट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू निगेटिव होता है। तो ये याद रखेंगे, आपको जो है ये कोऑर्डिनेट दिया रहता है और पूछा जाता है कि ये किस चतुर्थांश में है। तो वहां पर देखना है कि x और y का जो वैल्यू दिया हुआ रहता है वह जो है वह कौन किस चतुर्थांश में है। ठीक है, देखना है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्रथम चतुर्थांश में, दोनों निगेटिव है तो तीसरे चतुर्थांश में, यदि x निगेटिव y पॉजिटिव है तो दूसरे चतुर्थांश में, यदि x पॉजिटिव y निगेटिव है तो समझ जाएंगे चौथे चतुर्थांश में उपस्थित है। ठीक है, यहाँ से 5 प्रश्न रहेगा टोटल, इसीलिए ध्यान रखना और क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से दे देना। ठीक है, चलिए